हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। कैसे हैं आप सब। जैसा कि हम क्लास 9th की साइंस पढ़ रहे हैं, यहाँ पे हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। अब हमें पढ़ना है आज से सेकंड चैप्टर। तो अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जैसे भी हम कोई भी वीडियो डालते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए, जिससे कि आपकी कोई भी वीडियो मिस ना होने पाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हम आज सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि हमारे आसपास के पदार्थ, उसमें हमने पदार्थों के बारे में पढ़ा था, तत्वों के बारे में पढ़ा था और उसके संबंधित हमने बहुत सारी जानकारियां एकत्रित की थी। लेकिन आज हमको इस पार्ट में पढ़ना है कि जो आपके पदार्थ हैं वो आसपास पड़े हुए हैं, क्या वो शुद्ध हैं, अशुद्ध हैं या कैसे मिलकर बने हुए हैं, तो इसके बारे में हम जानते हैं। तो हमने तत्वों के बारे में पढ़ा था कि तत्व किसे कहते हैं, अर्थात एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने हुए पदार्थ को हम क्या कहते हैं, तत्व कहते हैं। ऐसे हमने यौगिक की परिभाषा पढ़ी थी। यौगिक किसे कहते हैं, एक ही प्रकार के अणुओं से मिलकर बने हुए पदार्थ को हम क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। अब तत्व दो या दो से अधिक, क्या बताएंगे, दो या दो से अधिक तत्वों के मिलने से बने हुए पदार्थ को हम यौगिक कह सकते हैं। ये भी एक दूसरी परिभाषा बता सकते हैं। तो आपके ये मिश्रण, अर्थात दो या दो से अधिक पदार्थों के मिलने को भी हम क्या कहते हैं, मिश्रण कहते हैं। तो हम मिश्रण के बारे में जानेंगे कि मिश्रण किसे कहते हैं, मिश्रण कितने प्रकार का होता है। मिश्रण के आधार पर जैसे समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण, इनकी परिभाषाएं जानेंगे और साथ में हम इससे संबंधित विलयनों के बारे में पढ़ेंगे कि विलयन किसे कहते हैं, विलयन की सांद्रता के आधार पर ये कितने प्रकार के होते हैं, विलयन कितने प्रकार के होते हैं भौतिक अवस्था के आधार पर, तो इनके बारे में जानेंगे। तो आइए हम इन्हें एक स्लाइड के माध्यम से समझने और उनकी परिभाषाओं को लिखने का प्रयास करते हैं। तो हम सबसे पहले पदार्थ के बारे में जानते हैं। तो पदार्थ की परिभाषा क्या बताएंगे, कोई भी वस्तु जो द्रव्यमान रखती हो, स्थान घेरती हो तथा अपनी स्थिति से हटने का विरोध करती हो, उसे हम क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है, मिश्रण और शुद्ध पदार्थ। तो हम मिश्रण की परिभाषा जानते हैं, दो या दो से अधिक पदार्थ एक साथ अनिश्चित संगठन में उपस्थित रहते हैं, उसे मिश्रण कहते हैं। यह भी कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है, समांगी मिश्रण और दूसरा क्या बताएंगे, विषमांगी मिश्रण। तो समांगी मिश्रण की परिभाषा क्या बताएंगे, ऐसा मिश्रण जो एक ही प्रकार के अणु परमाणुओं से मिलकर बना होता है, उसे हम क्या कहते हैं, समांगी मिश्रण कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे जल में चीनी का मिश्रण। और देखिए विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण ऐसा मिश्रण जिसमें अवयवों का संगठन पूरे मिश्रण में असमान होता है या भिन्न भिन्न अणुओं परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, विषमांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे सोना, जल, धूल, मिट्टी आदि, ये क्या हो जाएंगे, आपके विषमांगी मिश्रण कहला जाएंगे। अब इसी प्रकार हम बात करते हैं शुद्ध पदार्थ। तो शुद्ध पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, आपके दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा, जैसे तत्व और यौगिक। तो तत्व की परिभाषा क्या बताएंगे, एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने हुए पदार्थ को तत्व कहते हैं। जैसे सोना Au, चांदी Ag, कॉपर, आयरन, निकिल, कोबाल्ट आदि, ये आपके क्या कहलाएंगे, पदार्थ कहलाएंगे, अर्थात तत्व कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, तत्व। इसी प्रकार हम यौगिक की परिभाषा क्या बताएंगे, दो या दो से अधिक तत्वों के मिलने से बने हुए पदार्थ को हम क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। जैसे H2SO4 आपका H2O जल, ठीक है, ये आप क्या बता सकते हो, आपके यौगिक कहलाएंगे। इसी प्रकार हम विलयन की बात करते हैं कि विलयन क्या है। तो विलयन की परिभाषा क्या बताएंगे, दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। एग्जाम्पल क्या बताएंगे, जैसे चीनी, नमक का जल में घोल, हवा, वायु, मिश्र धातुएं आदि।
अब हम विलयन के गुणों के बारे में जानते हैं। विलयन एक समांगी मिश्रण है। विलयन के कणों का व्यास लगभग 1 nm होता है। अपने छोटे आकार के कण विलयन के कण गुजर रही प्रकाश के किरण को फैलते नहीं हैं, इसलिए विलयन में प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता है। छानने की विधि द्वारा विलय के कणों को विलयन में से पृथक नहीं किया जा सकता है। विलयन को शांत छोड़ देने पर भी विलय के कण नीचे नहीं बैठते, अर्थात विलयन स्थायी होता है। तो ये आप विलयन के गुणों के बता सकते हैं। अब इसी प्रकार हम विलयन की सांद्रता के बारे में पढ़ते हैं। तो विलयन की सांद्रता के आधार पर विलयन को 5 भागों में विभक्त किया गया है। पहला आपका क्या बताएंगे, तनु विलयन, सांद्र विलयन, संतृप्त विलयन, और दूसरा क्या बताएंगे आपका अति संतृप्त विलयन और असंतृप्त विलयन। ये आपके 5 प्रकार के सांद्रता के आधार पर विलयनों को डिवाइड किया गया है। तो इनकी हम आइए परिभाषा देखते हैं कि तनु विलयन किसे कहेंगे, सांद्र विलयन किसे कहेंगे, संतृप्त विलयन किसे कहेंगे, असंतृप्त और अति संतृप्त विलयन किसे कहेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं तनु विलयन। ऐसा विलयन जिसमें विलेय की मात्रा विलायक की अपेक्षा बहुत कम होती है उसे तनु विलयन कहते हैं। इसी प्रकार सांद्र विलयन वे विलयन जिसमें विलेय की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक होती है उसे सांद्र विलयन कहते हैं। संतृप्त विलयन वे विलयन जिसमें किसी निश्चित ताप पर विलेय की और अधिक मात्रा नहीं घोली जा सकती उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। असंतृप्त विलयन वे विलयन जिनमें विलेय की और अधिक मात्रा घोली जा सकती है उसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। अति संतृप्त विलयन वे विलयन जिनमें विलेय पदार्थ की मात्रा असंतृप्त विलयन की अपेक्षा अधिक होती है उसे अति संतृप्त विलयन कहते हैं। अब जैसे अगर हम इनको कहें कि आप इनको कैसे बताएंगे सर, तो तनु विलयन, विलयन में जैसे आपने क्या लिया, विलायक और विलेय। तो विलायक क्या कहलाएगा, जल, और विलेय का अर्थ क्या कहलाता है आपका, जो उसमें पदार्थ घुला हुआ। तो जिसमें जल की मात्रा अधिक हो और घोलने वाले पदार्थ की मात्रा कम हो उसे हम तनु विलयन। सांद्र विलयन जिसमें विलेय की मात्रा, अर्थात 1 कप हमने पानी लिया और उसमें शक्कर ज़्यादा डाल दिया और पानी कम डाल दिया, तो ये आपका क्या कहलाएगा, सांद्र विलयन। संतृप्त विलयन जिसमें विलेय तथा विलायक दोनों की मात्रा क्या हो, निश्चित हो, उसे हम क्या कहते हैं, आपका संतृप्त विलयन। असंतृप्त विलयन जैसे हम बात करें, किसी को 4 रोटियां खानी थी लेकिन उसने 2 खाई, अभी 2 उसको खाना बाकी है ना, तो ये क्या हो गया, असंतृप्त हो गया। और अति जब हो गया मतलब ज़्यादा, मतलब किसी को 4 रोटियां खानी थी, उसने 4 से ज़्यादा 6 खा ली, तो उसे क्या कहेंगे, अति संतृप्त विलयन कह सकते हैं। इसी प्रकार निलंबन की बात करते हैं। निलंबन क्या है, तो क्या बताएंगे, ऐसा विलयन जिसमें विलेय के अणु आपके विलयन में परिक्षेप अर्थात छिपे हुए माध्यम में उपस्थित होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, आपका निलंबन कहते हैं। निलंबन के गुणों के बारे में जानते हैं। यह एक विषमांगी मिश्रण है। ये कण आँखों से देखे जा सकते हैं। ये निलंबित कण प्रकाश की किरणों को फैला देते हैं जिससे उसका मार्ग दृष्टिगोचर हो जाता है। जब इसे हम शांत छोड़ देते हैं तब ये कण नीचे की ओर बैठ जाते हैं जिन्हें हम निलंबन कह सकते हैं। इसी प्रकार हम कोलाइडी विलयन के बारे में जानते हैं। इसी को क्या कहा जाता है, कलिल प्रवस्था कहा जाता है। इसकी खोज 1861 में थॉमस ग्राहम ने की थी, जिनके अनुसार यह एक विषमांगी मिश्रण होता है जिसमें विलेय और विलायक के कणों के आकार में भिन्नता होती है, उसे कोलाइडी विलयन कहते हैं। जैसे गोंद, जिलेटिन, एल्बुमिन आदि। तो एल्बुमिन क्या कहलाएगा, अंडे का जो सफ़ेद भाग होता है वो क्या कहलाता है, आपका एल्बुमिन कहलाता है। गोंद जैसे आपने देखा होगा स्कूलों में वाइट कलर की गोंद यूज़ होती है ना, वो आपकी क्या कहलाती है, गोंद कहलाती। तो इतना आप बता सकते हैं।
इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो।